इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। बेसिकली क्या अपडेट है कंपनी को लेकर, क्या न्यूज़ है और किस तरह से स्टॉक को हम आगे देख सकते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, वो मैं न्यूज़ आपके सामने रखता हूँ। यहाँ आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल है टेलीग्राफ द टेलीग्राफ ऑनलाइन.com। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया 2 अप्रैल 2024। यहाँ पर आपको पब्लिश डेट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल 2 अप्रैल नहीं है, 1 अप्रैल 2024 की अपडेट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अडानी ने हाल ही में जो सोल्ड किया है अपना म्यांमार पोर्ट, ये एक बहुत मेगा डिसीजन था जिसकी वजह से अडानी ने काफ़ी पैसे बचाए हैं। बेसिकली क्या है ये डिसीजन और क्यों अडानी ने ये जो म्यांमार पोर्ट है उसको सेल किया है वो देखेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी जानेंगे। गौतम अडानी जो कि एक बिलियनियर है, उनका ये एक स्मार्ट मूव था ऐसा लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा लॉस बचाया है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो पोर्ट था उसमें उन्होंने लगभग 195 मिलियन इन्वेस्ट किया था। लेकिन 2021 के बाद जो मिलिट्रियर कप हुआ, रेबल्स हुए, जिसकी वजह से अडानी ने इस प्रोजेक्ट को सेल कर दिया, वो भी $30 मिलियन में एक सोलर एनर्जी कंपनी को, जो कि उनके लिए आज के टाइम में अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक एक्सीलेंट डिसीजन था। और अभी आप देखेंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, काफी वॉर्स देखने के मिलेंगी। इन वॉर से अडानी का ये डिसीजन काफी अच्छा रहा, क्योंकि अभी तो ओवरऑल कई सिटीज पे कब्जा कर लिया गया है, ऐसा कुछ न्यूज में सामने भी आ रहा है। और अगर ये म्यांमार का पोर्ट अडानी के पास रहता तो अडानी को भी कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। तो गाइस ये लड़ाई तो फिलहाल उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अडानी का ये डिसीजन काफी अच्छा रहा, जिसकी चर्चा आज हमें इस न्यूज आर्टिकल में भी देखने को मिली है। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि आज के कामकाज की बात करते हैं। आप इधर देखेंगे तो आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो कंपनी का ट्रेड इन्फॉर्मेशन रहा है, लगभग बाय क्वांटिटी 1376 रही है। यानी जो बायर्स हैं इस कंपनी में ज़्यादा एक्टिव है आज के टाइम में। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 अप्रैल यानी आज का दिन वो दिन है जहां आज शेयर सबसे ज़्यादा हाई गया था, यानी कि 1424 रुपीज़ का शेयर आज आपको देखने को मिला, जो कि अभी तक का सबसे हाई है इस महीने का। और अगर आप सबसे लो देखेंगे तो 13 मार्च को गया था 1188 रुपीज़ के आसपास, ये सबसे लो गया था। अब बात करते हैं प्री ओपन मार्केट की। प्री ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई ये 1513 रुपीज़ तक जा सकता है, क्योंकि जो बाय क्वांटिटी है 422 की है। और यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ और हैं, जैसे 1500 पे 20 की बाय क्वांटिटी है और 1513 के ऊपर लगभग 50 की बाय क्वांटिटी है। ये वो सभी बाय क्वांटिटी हैं जो इस प्राइस टारगेट पे अपडेट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो लगभग 19,236 के आसपास हैं। और अगर हम सेल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 1240 के प्राइस के आसपास 500 सेल क्वांटिटी है और लगभग 1238 प्राइस के आसपास 942 सेल क्वांटिटी है। अगर हम सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी को कंपेयर करें तो 1167 सेल क्वांटिटी है और बाय क्वांटिटी की बात करें तो 19,236 है। तो कहीं ना कहीं जो बाय क्वांटिटी है कल के दिन काफ़ी अच्छी रह सकती है अगर इसी तरह का ग्राफ मेंटेन रहा तो। बाकी गाइज अभी और बाय सेल क्वांटिटी हमें प्री मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब मैं मनी कंट्रोल पे आ गया हूँ। सबसे पहले हम वॉल्यूम देखेंगे और जो आज का एनएससी और बीएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ है सबसे हाई हुआ है। कल लगभग 44 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था एनएससी और बीएससी के ऊपर, जिसके अंदर इंट्राडे काफ़ी ज़्यादा किया गया था। इंट्राडे यानी कि ट्रेडिंग ज़्यादा हुई थी, लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर 10-15 दिन के लिए होल्ड करने की जो सलाह है वो लगभग 15 लाख ट्रेड को किया गया। यानी कि कल 44 लाख का जो वॉल्यूम है ट्रेड हुआ था, जिसके अंदर 15 लाख का जो वॉल्यूम डिलीवरी में लिया गया, लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। आज 61 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएससी और बीएससी के ऊपर। और अगर ये डाटा 40% के आसपास आ जाता है डिलीवरी का तो बहुत अच्छा संकेत रहेगा वॉल्यूम एनालिसिस में। आगे अगर हम बात करते हैं कंपनी की जो एडवांस चार्ट है उसमें क्या अपडेट है। एडवांस चार्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो अडानी का शेयर है आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ओवरऑल कंपनी के अंदर जो शॉर्ट एनालिसिस है इसमें 14 स्ट्रेंथ हो गई हैं आज के टाइम में, 5 वीकनेसेस हो गई हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज़ और 3 थ्रेट भी हैं। 3 अपॉर्चुनिटी क्या हैं? पहला जो ब्रोकर्स हैं,
वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं इस कंपनी को लेकर, बोल रहे हैं कि भाई कंपनी काफ़ी अच्छी है और प्राइस टारगेट भी बता रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आरएसआई कंपनी में ऊपर की तरफ संकेत दे रहा है कि भाई शेयर बढ़ेगा। हाईएस्ट कंपनी रिकवरी कर चुकी है 52 वीक लो को लेकर। बात करते हैं जो थ्रेड है, जो खतरा है वो क्या है। सबसे पहला खतरा ये है कि भाई शेयर ओवर वैल्यू प्राइस पे मिल रहा है, यानी ओवर प्राइस हो चुका है। दूसरा, जो कंपनी का नॉन कोर इनकम है वो बढ़ता जा रहा है, कोर बिजनेस मॉडल से ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा। तीसरी बात यही है कि भाई कंपनी जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो साइकिल है वो गड़बड़ा जाती है। अगर हम फोरकास्ट देखते हैं मनी कंट्रोल का तो आप देख सकते हैं हाई की बात करें तो 1600 तक जा सकता है, मीन की बात करें तो 1441 पे जा सकता है और लो की बात करें तो 1243 पे जा सकता है। अडानी शेयर लगभग 1402 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज यही अपडेट है फिलहाल तो अडानी को लेकर। जैसी कोई न्यूज़ या कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल अडानी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं उन सब की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। वहीं गाइज किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज से बनाई गई है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।